हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? एवरेज ही कहेंगे। एवरेज जी। पहले अपने बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा। मेरा नाम अर्पित मिश्रा है और मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ केंद्रीय विद्यालय अलीगंज में मेरा केवीएस का पीआरटी का इंटरव्यू लगा हुआ था और मेरा बोर्ड नंबर 10 रहने वाले? जी, लखनऊ के रहने वाले? नहीं, मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जी। मॉर्निंग में कितने बजे आ गए थे आप? सर मॉर्निंग में मैं वही 7 बजे आ गया था यहाँ पे। 7 बजे? जी। अच्छा, फिर प्रोसेस थोड़ा सा 1 मिनट ब्रीफिंग कीजिएगा। करीब 8:15 के आसपास हम लोगों की यहाँ से एंट्री कराई गई और उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ हम लोगों का और फिर बोर्ड नंबर मेरा 10 में था तो वहां से मैम ने मुझे वहाँ मतलब बोर्ड मेंबर्स के पास तक पहुंचा दिया। ओके, फिर स्टार्टिंग में आपको पहले डेमो के लिए बोला गया कि पहले आपको? सबसे पहले मुझे बिठाया गया। नहीं, पहले मुझे बिठाया गया और उसके बाद उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए और एक साइन मुझसे लिया गया जो वहाँ पे मतलब ये तो सभी के साथ होगा कि मतलब उनको साइन तो करना ही है पहले। फिर उसके बाद मेरा जब उन्होंने इंट्रोडक्शन ले लिया तो बीच में ही मुझे मतलब रोक दिया जब मैंने उनको बताया कि मतलब मेरा जो डीएलएड है। पैनलिस्ट कितने थे? 4 पैनलिस्ट थे। आपको क्या लग रहा था अलग अलग स्टेट से है कि कॉमन सारे एक ही कॉमन? मुझे लग रहा था कि शायद कॉमन ही है। कॉमन है? हाँ। साउथ ईस्ट ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ। सब ऐसा लग रहा था जैसे मतलब यही फैमिलियर। बाइलिंगुअल था कि मतलब किसी लैंग्वेज को स्पेसिफिक ट्रीट किया? स्पेसिफिक उन्होंने किसी लैंग्वेज को ट्रीट नहीं किया, उन्होंने बाइलिंगुअल ले लिया। बाइलिंगुअल। ऐसा कोई सवाल जिसको आप आंसर ना दे पाए हो, सॉरी कहा कहना पड़ा आप? सर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा है जिनमें मुझे सॉरी बोलना पड़ा। जैसे? क्योंकि जैसे कि उन्होंने जब सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि आपका सब्जेक्ट जो है वो हिंदी साहित्य है और आपने एक मतलब किताबें क्या पढ़ी थी उस समय पे। तो उस समय पे मुझे ये याद नहीं है कि उस समय की किताबें मतलब उनके नाम वो पूछ रहे थे तो मतलब मैं नहीं उन चीजों से रिकॉल कर पा रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब कोई मतलब राइटर रहा होगा जिसका इतिहास आपने पढ़ा होगा। तो मैंने कहा हाँ सर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ा है मैंने हिंदी साहित्य से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक उनसे सब्जेक्ट जैसे मेरा समाजशास्त्र रहा है तो उन्होंने पूछा कि समाजशास्त्र में मैकावर और पेज को जानते? मैंने कहा जी सर, वो एक समाजशास्त्री थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी कोई परिभाषा बताइए। अच्छा। अब उस समय इतना टेंस होता है दिमाग कि मतलब नहीं रहा, तो मैंने कहा सर नहीं रिकॉल कर पाया। कॉन्फिडेंस मेंटेन था आपका? हाँ, कॉन्फिडेंस मेंटेन रहा। और ये है कि पढ़ाने में क्या दिया आपको? और पढ़ाने में मुझे सबसे पहले मुझसे एक कविता कराई उन्होंने हिंदी। कविता कौन सी करी आपने? मेरे क्योंकि उन्होंने कहा कि आप संगीत में अच्छा मतलब आपने लिखा है कि आप संगीत अच्छा पढ़ा सकते हैं, बच्चों को संगीत में अच्छा तरीके से करा सकते हैं। गाना गाया क्या? नहीं, गाना नहीं। उन्होंने मुझसे क्लास 3rd की एक कविता मुझसे कराई और उसके बाद मुझे एक चैप्टर दिया। उन्होंने कहा कौन से क्लास में आप पढ़ाते हैं? अच्छा। मेरा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा भी था तो उन्होंने कहा कि आप कौन से क्लास को पढ़ा रहे हैं? तो मैंने कहा कि क्लास 3rd और क्लास 5th। मेरा सब्जेक्ट्स बताइए। तो मैंने कहा कि सर क्लास 5th मैथ्स और क्लास 3rd में मेरी हिंदी है। तो उन्होंने बताया कि क्लास 5th में एक टॉपिक है फ्रैक्शन से रिलेटेड, आप उसमें कंपेयर करना सीखा। बहुत आराम से बहुत देर तक इंटरव्यू चला क्या आपका? 15 से 20 मिनट तो चला ही था। 15 से 20 मिनट? कई सारे उन्होंने सब लिखा। जब आप डेमो में गए उसके बाद फिर बैठाया कि फिर जाने दिया? नहीं, डेमो के बाद उन्होंने फिर मुझे बैठाया फिर से और फिर उसी के बाद तो मुझसे मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा कि आप बताइए मैकावर और पेज कौन थे। अच्छा, बाद में पूछा। आने वाले कैंडिडेट्स के लिए कुछ 1-2 लाइनों में सजेशन है? आने वाले कैंडिडेट्स के लिए जिनका मेरे बोर्ड में है उनके लिए मैं यही कहूंगा कि वो लोग अपना सब्जेक्ट जो है जो उन्होंने पढ़ा है उसका बेहतर तैयारी करके जाए और कुछ हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स जो टफ वर्ड्स रहते हैं जो वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड रहते हैं वो जरूर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।